अम्माबाद काबिल सद एहतराम सामीन इकराम, अल्लाह करीम का बेहद हिसाब लातादाद बार शुक्र है। खालिक कायनात ने जुमा की बाबरकत घड़ियाँ अता फरमाई हैं। अल्लाह करीम आज के दिन की अज़मत और बुजुर्गी के तुफ़ैल हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह करीम उम्मत मुस्लिमा के हाल पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल और करम फरमाए। ख़ुसूसन मालिक इस उम्मत को अपना खोया हुआ उरूज वापस अता फरमाए। आयत मुक़द्दसा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वन नज्मी इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, जब ये मेराज से उतरे तुम्हारे साहिब ना बहके और ना बेराह चले। मेराज शरीफ जाने का जिक्र भी अल्लाह करीम ने कुरान के अंदर फरमाया है और हुजूर के वापस आने का जिक्र भी कुरान ने फरमाया है। वन नज्म, मुहद्दिसीन ने इस पर बहुत सारी जिरा की है कि इससे मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। और यहाँ पर बहुत सारे मुहद्दिसीन के अक़वाल कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मेराज शरीफ के दिन उस रात में अपने रब को अपने सर की आंखों के साथ देखना, ये हुजूर की मेराज है। मैंने पिछले जुमे भी अर्ज की थी कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आना हुजूर को लेने के लिए, अब जब तशरीफ लाए तो हुजूर के कदमों को चूमा है। ये हुजूर की मेराज नहीं, ये जिब्रील अमीन की मेराज थी। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पर तशरीफ लाए तो अब ये हुजूर की मेराज नहीं थी बल्कि ये बुर्राक की मेराज थी। फिर हुजूर मस्जिद अक़सा की तरफ तशरीफ लेकर गए, ये सफरे मेराज है। मस्जिद में पहुंचे तो मस्जिद अक़सा की मेराज थी। तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा के अंदर नमाज अदा फरमाई। ये उन नबियों की मेराज थी। और हुजूर जैसे जैसे दरजात की तरफ जाते गए, आसमानों की सैर करते गए, जिस जिस आसमान पर पहुंचे ये उस आसमान की मेराज थी। फिर मकाम सिदरतुल मुंतहा, फिर लामका, फरमाया कि ये सारा सफर है मेरे आका मौला का। फिर हुजूर की मेराज क्या है? फरमाया महबूब अपने रब को अपने सर की आंखों से दीदार करके वापस तशरीफ लाए हैं। ये मेरे आका मौला की मेराज है। इमाम बगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लफ्ज़ नजम की तफसीर के अंदर जो बात लिखी है, फरमाते हैं कि मैंने हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल नकल फरमाया। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल मैंने कई मरतबा आपको बताया है कि हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम बाकिर के बेटे हैं। इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे हैं। इमाम हुसैन मौला अली के बेटे हैं। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन मेरा बेटा है। फरमाया खून अली का है, बेटा मेरा है और इसी से अल्लाह मेरी नस्ल को भी चलाएगा। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल इमाम बगवी ने नकल किया कि जब आपसे पूछा गया कि जनाब वन नजम जो है ये अल्लाह करीम ने किसके बारे में इरशाद फरमाया? फरमाया वन नजम जो है ये कोई और नहीं है बल्कि मेरे नाना जान मोहम्मद मुस्तफा की जात है। जो हुजूर की जात है वो नजम है। और फिर यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नजम उस सितारे को कहते हैं जो सबसे ज्यादा चमकदार होता है। सबसे ज्यादा चमकदार सितारे को क्या कहते हैं? नजम। नजम सबसे चमकदार सितारा। हुजूर की शाने तो पहले वराउल वरा थी। हुजूर का चेहरा मुकद्दस तो पहले ही वराउल वरा था। और कईयों ने तो हुजूर के चेहरे को जैसे अब्दुल्ला इब्न सलाम ने देखा, कहा कि यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। फरमाया कि सितारे सारे ही हैं, सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जो इस कायनात में तशरीफ लाए वो सारे सितारे हैं। लेकिन वह नजम जैसा चमकता सितारा मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा है। मेरे महबूब जैसा तारा कोई नहीं है।
और ये आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापसी में रात का जिक्र सूरह नजम 27 पारे के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वन नज्म इज़ा हवा, कसम है मुझे सितारे चमकते सितारे मोहम्मद की, जब वो मेराज से उतरे तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इतराज किया कि जी जिब्रील अमीन जो थे ये हुजूर को रास्ता बताने के लिए थे कि जब मकामे सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्रील पीछे रुक गए। तो फरमाया जिब्रील क्या बात है? अर्ज की हुजूर जहां तक मेरा मकाम है, अगर आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, आगे मेरा मकाम नहीं है। और जब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले उशाक ने एक बात लिखी है, फरमाते हैं कि जब हुजूर मेराज से तशरीफ लाए तो सहाबा में बैठे, एक दिन सहाबा कहने लगे हुजूर हमें वाकया मेराज को बताइए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताने लगे कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर मकान आसमानों तक, फिर बामकान तक, और जब मकाम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा तो आगे जाने लगे तो जिब्रील रुक गए। तो अर्ज की आका जी या रसूलल्लाह अगर आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो जनाब सिद्दीक अकबर के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट आई। फरमाया अबू बकर क्या बात है, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आले मोहब्बत ने जो लिखा फरमाते हैं कि जनाब सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं आका जी या रसूलल्लाह वो जिब्रील था जो रुक गया, अगर सिद्दीक होता जल जाता, लेकिन एक लम्हा भी आपका साथ न छोड़ता। अबू बकर और यहाँ पर मुहद्दिसीन ने और हमारे बुजुर्गों ने एक और बात भी लिखी है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन जो थे ना ये तो मकाम सिदरा तक पहुंचे और वहां से आगे नहीं गए। वहां से आगे क्या था, पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, अगर इससे आगे जाना। फरमाया कि तुम्हारे साहिब, तुम्हारे नबी, तुम्हारे सरताज ये एक लम्हे के लिए भी ना बहके ना भटके। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब गए तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले। और ये बातें महबूब ने अपनी तरफ से नहीं की। फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयी यूहा, मेरा महबूब अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता है। एक सरकार दा वो गुहा जिथे हुंदी है हर वेले हक दी हुआ, सोने दा हर लफ्ज जुबानी इन हुआ इल्ला वहयी यूहा। मैं मेरा महबूब अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, ये वही कहता है जिसका अल्लाह इसको हुक्म देता है। और फिर फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला, जब वो आसमान के सबसे बुलंद किनारे पर था, सुम्मा दना फतदल्ला, वो जलवा नजदीक हुआ, फकान काब कौसैनी औ अदना, इतना नजदीक हुआ कि उस जलवे और उस महबूब के दरमियान सिर्फ 2 हाथ का फासला था, इससे ज्यादा फासला भी नहीं था। फऔहा इला अब्दिही मा औहा, और बल्कि वही फरमाई अपने बंदे की तरफ जो वही फरमाई, मा कज़बल फुआद मा रआ, दिल ने झूठ ना कहा। अफतुमारूनहु अला मा यरा, देखे हुए में झगड़ा करते हो, रब दिखा रहा है, महबूब देख रहा है, तुम होते कौन हो? जब रब ने कह दिया कि मैंने सुभान अल्लाह असरा, मैं लेकर गया हूं अपने महबूब को, तो अब किसी की जुर्रत क्या है कि वो ये कहे कि नहीं कि हुजूर नहीं गए। और फिर बहुतों ने कहा कि ख्वाब के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दीदार हुआ है। तो हम तो पहले से मानते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को 34 मरतबा, 30 और 4 34 मरतबा ख्वाब के अंदर अल्लाह करीम ने अपना दीदार अता फरमाया। 34 मरतबा हम ख्वाब का मान रहे हैं, एक मरतबा जागते आंखों से भी मानो ना, वो भी तो मानो ना कि अल्लाह ने कराया है। और फिर इसके बाद मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नजम सितारा जब आसमान पर चमकता है, नजम सितारा जब आसमान पर चमकता है, रोशन हो जाता है, इसकी तासीर से दुनिया में फायदा क्या होता है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नजम सितारा जब आसमान पर चमके तो जमीन पर पैदा होने वाले जितने फल होते हैं सारे पक भी जाते हैं, मीठे भी हो जाते हैं। और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़ई में रात पर जाना और वो सितारा मोहम्मद का वापस तशरीफ लाना इस बात की दलील है। अब क़यामत तक अगर किसी का सिक्का चलेगा तो मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा का सिक्का चलेगा, इसलिए कि दीन का फल पक भी चुका है और क़यामत तक सलामत भी रहने वाला है। ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है।
और फिर यहाँ पर हुजूर वापस लेकर के आए थे। हुजूर वापस जो लेकर आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा ना तो मेरे जद्दे आला जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मुहद्दिसीन फरमाते जब भी मेराज का जिक्र सुनो, लफ्ज़ मेराज आ जाए तो उम्मती का हक है कि वो अल्लाह की शान बयान करे, सुभान अल्लाह कह के इसकी जुबान पर आए कि वाह मौला तेरी शान है, क्या तेरी शान है कि तूने अपने महबूब को कमाल अता कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा तो मेरी मुलाकात मेरे जद्दे आला जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरी उम्मत के लिए 2 पैगाम दिए। पैगाम क्या था? फरमाया पहला पैगाम ये था कि ऐ मेरे प्यारे जाके अपनी उम्मत को मैं इब्राहीम का सलाम कह देना। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि नबी सलाम उम्मत को भेजे तो ये जायज है, अगर उम्मती नबी को सलाम भेजे तो नाजायज कैसे हो गया जी? नबी मौजूद थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो सलाम भेजा ना। तो अगर उम्मती नबी आसमान से सलाम भेजे तो वो जमीन वालों तक आ जाए। अगर जमीन वाले अपने आका मौला की जात पर दुरूद भेजे तो सलाम मदीने नहीं जा सकता है। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया को अजल आनी है, फकत इतनी कि बस आनी है, बस। और यहाँ पर एक और बात इरशाद फरमाई कि हुजूर जब वहां से तशरीफ लेकर आए तो जब कोई बंदा किसी महबूब चीज के पास जाता है, किसी अच्छी जगह पर जाता है, काबा शरीफ के अंदर चले जाएं तो आले उशाक तड़प जाते हैं कि अब हम काबे से जुदा होंगे। मदीना पास चले जाए तो तड़प जाते हैं अब मदीने से जुदाई है। अपने शहर के पास चले जाए, माँ बाप के पास चले जाए, किसी मोहब्बत वाली जगह पर चले जाए तो वहां से जब जुदा होते हैं तो फिर तड़प होती है, हाय हम यहाँ से जुदा हुए। फरमाते हैं ये हुजूर का एहसान है कि हुजूर वापस तशरीफ लेकर आए हैं। उम्मत पर एहसान है, वो दोनों आलम की रहमत है, जहां चाहते रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अब वो बदबख्त उम्मती जो कलमा भी हुजूर का पढ़े और फिर आका मौला की जात के बारे में कमजोर कमजोर बातें भी करे, उसके डूब के मर नहीं जाना चाहिए। वो महबूब को वहां पर भी याद करे। और मेराज शरीफ में अल्लामा रमजान साहब ने बात सुनाई कि जब अल्लाह करीम की बारगाह में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, फरमाया मेरे प्यारे मांगो क्या मांगते हो। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या की थी, बारी ताला जब पैदा हुआ था सजदे में उस वक्त भी एक ही सवाल था, आज तूने मुझे ये शान अता फरमाई, जुबान पर आज भी एक ही जुमला है। वो जुमला क्या है? अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर देना। हुजूर तो आते भी याद करे, आसमान पर भी याद करे। और यहाँ पर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोई बंदा किसी बड़े आदमी के पास चला जाए ना, पहले वो अपनी बातें करता है कि मेरा ये काम भी है, ये काम भी है, ये काम भी है। अगर याद रहे तो फिर वो अपने यारों दोस्तों की बात कर लेता है, अगर याद रहे तो अपने इलाके वाले मोहल्ले वालों की बात कर लेता है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि बारी ताला मेरे हसनैन को करबला के मैदान के अंदर कामयाब कर देना, या उनको उस इम्तिहान से बचा लेना, या उन पर आने वाली आजमाइशों को दूर कर देना। अपनी औलाद के लिए दुआ मांगनी चाहिए थी ना। लेकिन मेरे आका मौला ने अर्ज क्या की, बारी ताला जब दुनिया में आया तब भी उम्मत की फिक्र थी, तेरी बारगाह में आया हूँ अब भी उम्मत की फिक्र है, मेरी उम्मत की बख्शिश कर देना। उम्मती का हक नहीं बनता दिन रात हुजूर पर दुरूद पड़े। उम्मती का हक नहीं बनता कि जब मेरे आका मौला का नामे नामी इसमें गिरामी आए तो यो हाथ ला के चूम कर आंखों से लगाए। कौन किसी को कहता है? ये तो सारे मोहब्बत के फैसले हैं। जिसके जी में आया उसने कह दिया, जिसके जी में आया उसने इनकार कर दिया। और फिर अगर और यहाँ पर एक और मेरे ज़हन में ज़िम्नन एक बात आ गई। फरमाते आलम लोहार बुजुर्ग जानते हैं, मियां मोहम्मद बख्श साहब का उसने कलाम पढ़ा तो बड़ा प्यारा उसने अखीर कर दी कि कदर यूसुफ का मालूम होया भाइयां मिस्र के आलू कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो वो अपनी तरह से मार बैठे थे। जब पता चला कि ओ हो मिस्र के तख्त पर जो बैठा ये कोई आम बंदा नहीं है, ये तो हमारा भाई यूसुफ है। उस वक्त शर्मिंदा कदर यूसुफ का मालूम होया भाइयां मिस्र के आलू, कदर नबी का मालूम हो सी कब्र विच आलू। और फिर फरमाते हैं कि कदर नबीदा एक ही जानन, 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 और कदर नबीदा एक ही जानन, कदर नबीदा जानन वाले सौदे विच मदीने। उम्मती का हक नहीं बनता। और यहाँ पर अगर किसी के दिल में या जुबान पर सुभान अल्लाह नहीं आए ना
तो फिर समझो कि उसको ना अपने होने की कदर नहीं है, उसको अपने हुजूर की उम्मती होने की कदर नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे करीम ने अल्लाह की बारगाह में किस हद पर और जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज की है। हुजूर फरमाते हैं इस्राईल अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई। बाद मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये हुजूर के जारी विसाल का वक़्त है, बाद ने कहा है कि ये मेराज से वापसी का वक़्त है। हुजूर फरमाते हैं मुलाकात इस्राईल से हुई ना, तो मैंने इस्राईल से एक बात की, इस्राईल मैं तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, जब मेरी उम्मत का वक़्त आए ना तो मेरी उम्मत की मौत इनके लिए आसान कर देना। ये ख्वाहिश किसने की थी? नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश की किसके सामने? इस्राईल के सामने। तो आगे से सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्राईल मैं तो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, जब मेरी उम्मत का वक़्त है इनकी मौत आसान कर देना। जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं आका जी या रसूल अल्लाह, आप ना भी कहते अल्लाह 70,000 मरतबा रोजाना मुझे कहता है इस्राईल नबी की उम्मत की मौत आसान कर देना, इससे हमारा हबीब खुश हो जाएगा। अल्लाह या लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तो मैं इस्राईल रब कहता है रोजाना 70,000 मरतबा, मेरी और आपकी क्या औकात है? जब किसी से मोहब्बत होती है तो फिर महबूब की हर चीज से मोहब्बत हो जाती है, फिर महबूब की हर चीज से मोहब्बत है। हुजूर ने तो हमें वहां पर भी याद फरमाया और इस्राईल से भी कहा तो पढ़ा करो हुजूर की जात पर दुरूद और बेसाख्ता पढ़ा करो और बताया करो कि हम दुरूद इसलिए पढ़ते हैं मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह पढ़ने वाले के दर्जात को बुलंद फरमा दिया। फिर हुजूर फरमाते हैं मेरी मुलाकात जनाब मूसा से भी हुई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का हमने बहुत मरतबा सुना है, 50 नमाजें थी 5 रह गई। फरमाया मेरे प्यारे अपने उम्मतियों से कहना ये 5 पढ़ते जाएंगे, मैं रब सवाब इनको 50 से अता करता जाऊंगा। 6 महीने के रोजे से कम होते होते 1 महीने के रह गए। और फिर यहाँ पर हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं वहां से वापस आया, जो पहली दूसरी आयत है ना कि वो महबूब इतना करीब हुए कि जैसे 2 हाथ का फासला, 2 कमाने आपस में मिल जाएं। और यहाँ पर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात लिखते हैं और ये बात भी बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। फरमाते अहले अरब का ना एक तरीका था, अहले अरब जब 2 सरदार आपस में मिलते, दोनों की आपस में मुआफ़क़त होती तो वो अपनी कमाने आपस में जोड़ देते थे। फिर उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं वो दोनों सरदार उन दोनों कमानों को फिर दूसरी तरफ लाते, फिर दोनों कमानों में एक तीर रख कर चलाते थे। ये दुनिया को पैगाम था कि अब हमारा आपस में इत्तेफाक हो चुका है, इसके साथ लड़ाई मेरे साथ लड़ाई है, इसके साथ दोस्ती मेरे साथ दोस्ती है। ये उनका एक तरीका था। फरमाया अहले अरब के लोगों ने जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज पर एतराज किया, फरमाया तुम्हें तुम्हारी जुबान में समझाते हैं जाते 2 है, कमान 2 है, लेकिन एक करके तीर चला दिया। फरमाया ना अल्लाह की जात में फर्क करना, ना महबूब के देखने में फर्क करना, इसलिए कि दिखा रब रहा है, देख महबूब मोहम्मद मुस्तफा रहा है। हमें फर्क ना करना, ये नहीं कहना कि लो जी वो नहीं था तो याद तो ये तो वो नहीं। जहां पर जब हुजूर की जात हो गई फिर हर चीज आगे खत्म है, फिर इसके आगे कुछ नहीं। और अब यहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सुबह फरमाते हैं कि मैंने उम्मे हानी को बात बताई, हजरत अली की बहन है, इनको बात बता के मैं बाहर निकलने लगा तो फरमाती मेरा जी था हुजूर ना जाए, मेरा दिल था हुजूर बाहर ना जाए, ये इनकार करेंगे, ये बेअदबी करेंगे। हुजूर फरमाते हैं कि मैं हरम काबा के अंदर आया, काबा की दीवार के साथ मैं टेक लगा के बैठ गया।
अबू जहल कभी भी सुबह सहरी के वक्त नहीं आया था। उस दिन सुबह सुबह आया और आके मजाक करते हुए कहने लगा, ए मोहम्मद, आज कोई नई बात भी आई है? कोई नई बात भी आई है तेरी तरफ? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, आज की रात में मेरा रब मुझे मस्जिद अक्सा और फिर लामका तक ले के भी गया है और वापस लेके भी आया है। अबू जहल अब परेशान हुआ जनाब, वो दौड़ा, कभी किसी का दरवाजा कभी किसी का दरवाजा, निकलो और देखो मोहम्मद क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, जब आप मेराज से वापस जाओ परेशान नहीं होना। जो कायनात में उस वक्त सबसे बड़ा आपका दुश्मन होगा वो ही आपके वाकई मेराज का ऐलान करता फिरेगा। मक्के की गलियों में फिरता रहा। और जी देखो, जब सारे इकट्ठे हुए फिर आपस में मशवरा हुआ कि इस वक्त कौन बंदा है कि जो इनकी बात पर जो यकीन करता है, इनकी बात को मानता है। सब ने कहा कि वो अबू बकर सिद्दीक है। मुशरिकीन को भी पता था कि अबू बकर, बुलंद आवाज से बोलिए, मुशरिकीन को पता था कि अबू बकर, मुशरिकीन को पता था कि अबू बकर सिद्दीक है। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर और तू बिगड़ता है, वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं। तो सारे जब जमा होकर चले गए जनाब सिद्दीक अकबर के पास और जाके कहा कि अबू बकर, आज तेरे पास कोई एक मामला लेके आए हैं। फरमाया, पूछो क्या बात है? अगर कोई कहे कि मैं रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूं तो बात मानने में आती है। 2 महीने का सफर है जाने का और 2 महीने का सफर है आने का। तो अगर कोई कहे कि मैं रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूँ, बात समझ आती है? कहा नहीं यार, बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा, लो अब तो हमारी बात बन गई। कहने लगे, अबू बकर हमें बता कि अगर कोई कहे कि मैं गया हूँ, आया भी हूँ, समझ आती है? कहा नहीं आती। कहा मोहम्मद कहते हैं, जनाब सिद्दीक फरमाते हैं, अगर मोहम्मद कहते हैं तो सच कहते हैं। और अभी तो तुम कहते थे कि कोई कहे कि मैं नहीं मानता, अभी तुम कहते हो कि सच कहते हैं। फरमाया, कोई कहे तो अब भी नहीं मानता, कोई कहे तो अब भी नहीं मानता, मोहम्मद कहे तो अब भी मानता हूँ। और फिर फरमाते हैं, जब हुजूर की बारगाह में गए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। सिद्दीक अकबर का हक था ना, पहले हुजूर के पास आते, आगे कहते हुजूर आप गए हैं, तो फिर आके उनको जवाब देते, हाँ हाँ हुजूर गए हैं, मैं पूछ के आया हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तुमने कैसे कह दिया कि मैं गया हूँ और वापस भी आया हूँ? अर्ज की, आका जी या रसूलल्लाह, जो रब जिब्रील को बारहा मरतबा आसमान से जमीन पर उतार के वापस ले जा सकता है, आपको जमीन से आसमान पर ले जा भी सकता है, वापस ला भी सकता है। और फिर मैंने पिछले जुमे भी बात की थी, अल्लाह फरमाता है कि मैं लेकर गया हूँ, हुजूर ने नहीं कहा मैं क्या। अब उन्होंने कहा, अच्छा जी बात तो बढ़ गई, अब क्या करें? फिर उनमें से कहने लगा, जी हमारे काफिले हैं उस सफर पर, इनसे उन काफिलों के मुतालिक पूछें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहने लगे, चलो ठीक है, हम मान लेते आप गए थे, अब हमें ये बताइए हमारे काफिले थे, तो अब बताइए वो काफिले कब हमारे वापस मक्का मुकर्रमा के अंदर पहुंचेंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ वो तुम्हारा वो जो काफिला है ना, तुम्हारा वो काफिला वो फलां जगह पर गुजर रहा था और उन्होंने उस जगह पर कयाम किया। जब मेरी सवारी उसके पास से गुजरी तो उस सवारी पर एक शख्स सवार था, मेरी सवारी के गुजरने से उसकी सवारी बिदकी और वो जमीन पर गिरा, उसका बाजू टूट गया है, जब आएगा उससे पूछ लेना। उन्होंने कहा, अच्छा कोई और निशानी? उन्होंने कहा, जी हाँ जी एक और निशानी भी है। ये दूसरे काफिले को मैंने देखा, उनमें से एक बंदे ने अपने पीने के लिए पानी भर के, ये वाकया तवील है मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अपने पीने के लिए प्याले में पानी रखा और जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने वो प्याला उठाया और मैंने वो पानी पी लिया है। अब वो हैरान रहा कि पानी पी कौन गया, उनसे पूछ लेना। कहा, जी आएंगे कब? फरमाया, एक काफिला तुम्हारा मंगल को आएगा जब सूरज अपने पूरे उरूज पर होगा और दूसरा काफिला बुध के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले आएगा। फरमाते जब मंगल वाला काफिला आया तो उनमें से उस सवार का अपना बाजू टूटा हुआ था, उसने कहा पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरी सवारी बिदकी, मैं नीचे गिरा, मेरा बाजू टूट गया। और फिर जब दूसरा काफिला था
फरमाते हैं कि करीब था सूरज डूब जाता, नबी करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा है, तमाम सरदारान मक्का भी इस बात को देखने के लिए वहां पर मौजूद है। काफिला इतने बजे मक्के में दाखिल होता है कि नहीं होता। सूरज गुरूब होने के करीब था, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल अतहर पर थोड़ा सा गम आने लगा। फरमाया महबूब घबराना नहीं, जब तक काफिला नहीं आएगा सूरज गुरूब नहीं होगा। और फिर हुजूर फरमाते मुझसे कहने लगे जी बताइए मस्जिद अक्सा कैसी थी, उसका रंग कैसा था, उसके मीनार कैसे थे, उसकी खिड़कियां कैसी थी। मैंने मेराज शरीफ की रात की बात की थी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया अजीब बंदे हैं यार, मैं वहां पर कौन सा खिड़कियां गिनने के लिए गया था, मैं वहां पर कौन सा उसके छतीर गिनने के लिए गया था, मैंने कौन सा उसके रोशनदान गिने हैं। अजीब बात है। फरमाते हैं कि एक लम्हे मेरे दिल में ख्याल आया, दूसरे ही लम्हे मेरे मालिक ने मस्जिद अक्सा मेरी आंखों के सामने कर दी। मैं मस्जिद अक्सा देखता जाता था, उनके सवालों के जवाब देता जाता था। फरमाया अब यहाँ पर इस बात पर तमाम का इत्तिफाक है कि हजरत जनाबे नबी अलैहिस्सलाम जनाब गए और आए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या हम सब ने सुना है। कुरान कहता है कि आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार के अंदर ये ऐलान किया कि कौन है जो बिल्कीस का तख्त उसका मेरे दरबार में पहुंचने से पहले पहले लेकर आएगा। जिन्नात ने कहा जी हम लेकर आएंगे। अब उन्होंने कहा जी कितनी देर में, तो जिन्नात कहते हैं जनाब मजलिस आपकी चल रही है, मजलिस खत्म नहीं होगी, इस मजलिस की मौजूदगी के अंदर हम तख्त ले आएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान है ये। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। अल्लाह फरमाता है अना आती कभी कबल आई अब तक दईले का तारफुक। फिर एक बंदा खड़ा हुआ जिसको किताब का इल्म हमने अता फरमाया था। वो कौन था? आसिफ बिन बरखिया था। उसने कहा जनाब मैं लेके आऊंगा जो है पदरात की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में आओगे? तो अर्ज की अल्लाह के नबी आप आंख बंद करें, खोलने के बाद में तख्त पहले मौजूद होगा। आना आती का आंख बंद होकर खुलेगी, बाद में तख्त पहले होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद की, खोली, बिल्कीस का तख्त मौजूद था। मुहद्दिसीन फरमाते बनी इसराइल के नबी का गुलाम अगर चाहे तो सैकड़ों मील दूर से तख्त ला सकता है। जो इमामुल अंबिया है रात के कुछ हिस्से में मेराज पर जाके वापस नहीं आ सकता है। और सैयदी आला हज़रत रहमान ने यहाँ पर जो जुमला बोला, फरमाते हैं कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत क्या है। वो जो न थे वो जो न हो, और जान है वो जहान की जान है। तो फरमाया कि जब हुजूर मेराज पर गए, यहाँ पर अल्लाह करीम ने हर चीज को साकत कर दिया। यूं समझे जिस्म से रूह निकल गई, हुजूर गए वापस आए, जिस्म में रूह वापस डाल दी गई। फरमाया आका मौला आलम की रूह है। जब हुजूर मेराज पर गए हर चीज मार दी गई, खत्म कर दी गई, रोक दी गई, साकत कर दी गई। और जब हुजूर वापस तशरीफ लाए, रब ने सबको जिंदगी अता फरमा दी। वो दो आलम की रहमत थे, जहां चाहते ठहर जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह करीम हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मौजज़ा मेराज पर कामिल ईमान की तौफीक नसीब फरमाए।